गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे हम लोग घर में एक और खुशी आने वाला है। हेलो, वेलकम कर लूँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनस ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह से इतना ज़्यादा काम रहता है ना गाइस, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा काम रहता है। और मेरी चाची जी है, मतलब चाची सास, मतलब मेरी चाची सास है, वो एडमिट होने गई है अभी। उनका डिलीवरी है। देखिए भगवान अच्छे से दे दे। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अच्छे से उनका हो जाए। और तो देखते हैं कब हॉस्पिटल जाते हैं कब नहीं। अभी मैं फटाफट से काम करती, एक आध से में तो इतना ज़्यादा हेडेक रहता है काम का ना, बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है काम का। तो मैं सांभर इडली चटनी बनाऊंगी आज, और कुछ और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो फटाफट से मैं जा रही हूँ काम करने, बिकॉज कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। बिकॉज इशिता बोली है कॉल करेगी। तो गाइस मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोग से। गाइस मैं यहाँ पे फटाफट से फ्रेश होके हॉस्पिटल के लिए निकल गई, और पतिदेव जी गए थे मतलब चाची जी को हॉस्पिटल तक ड्रॉप करने। और चाची जी का आज डिलीवरी है, तो डिलीवरी मतलब हो चुका है। और होने के बाद मैं यहाँ पे आई अपनी ननद के साथ में। एक ननद भाभी का रिलेशन बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है। गाइस हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और बेबी हो चुका है। बेबी बॉय मतलब मेरा देवर हुआ। गाइस मैं बाद में रिकॉर्ड करती हूँ, बात करती हूँ, बिकॉज हर जगह अलाउड नहीं होता है रिकॉर्ड करना। गाइस उसके बाद घर आई। घर आने के बाद कुछ काम था, काम करने के बाद यहाँ पे रेडी होके जा रहे हैं हम लोग डिनर में। तो कौन किसके साथ जा रहे हैं मैं आगे दिखाऊंगी आप लोग को। हेलो। इधर तो पूरा जाम वाम होगा। हाँ इधर ऋषिपुर में जाम था, इधर से सीधा ही निकलते हैं। हाँ और वहाँ से होके चला जाता है। फोर व्हीलर है कभी? नहीं, जाम नहीं मिल रहा जिधर फ्री हो। बस गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है यहाँ का, मतलब आपका जो फूडिंग है बहुत ही अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ये थोड़ा आउटर में, मतलब हम लोग के घर से ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस में है। और हम लोग यहाँ पे पहले रेगुलर आते थे, मतलब फोर विदास हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है आपका। तो बस यहाँ पे मेरी फ्रेंड अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही है। मदर इन लॉ इतनी अच्छी है ना, बहुत ही अच्छी मेरी फ्रेंड की मदर इन लॉ। बहुत मतलब अच्छा बॉन्डिंग है दोनों सास बहू का, बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। तो ये प्लानिंग फिर नेक्स्ट डे होने वाला था मंडे को। तो पतिदेव जी तो फ्री रहते नहीं हैं, तो इसलिए मैं बोली कि वो तो फ्री रहेंगे नहीं, वो फिर वापस 9:30 के बाद ही फिर फ्री होंगे। तो फिर आज आए हम लोग यहाँ पे। तो निकलते निकलते मुझे लगता है 11 बज ही जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग हाई टी वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सोचे कि थोड़ा सा घूम लेते हैं अंदर। इसका प्रॉपर्टी मतलब जो है फूलदास का बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी है, बहुत ही बड़ा। अंदर में स्विमिंग पूल है, कॉटेज है, और मतलब यहाँ स्टे करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बट पास में तो क्या ही इंसान स्टे करेगा, दूर में रहने से अच्छा लगता है। जो इंसान बाहर से आता है उन लोगों के लिए अच्छा है। और यहाँ पे मतलब जो बैंकेट हॉल है वो भी बहुत ही अच्छा है बैंकेट हॉल। तो हम लोग हमेशा आते हैं तो मतलब हाई टी वगैरह खाने के बाद उसके बाद डिनर ऑर्डर, मेन कोर्स जो होता है वो ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा घूम फिर के जाते हैं, तो फिर खाते पीते हैं। और मेरी फ्रेंड यहाँ पे नहीं आई हुई थी, वो तो रहती है आपका मतलब सिलीगुड़ी में नहीं रहती, सिलीगुड़ी से बाहर ही रहती है। तो आई हुई है अपने मायके, हस्बैंड के साथ में ही आई हुई है। तो चली जाएगी हस्बैंड के साथ में, तो इसलिए मतलब मिलने का प्लानिंग हुआ। ये आपका सडनली हुआ प्लान। गाइस मैं जा रही हूँ कुछ काम से, ज़रूरी काम है, इसलिए आज जिम नहीं जा पाई। और तब भी वेट कर रहे हैं, शायद गाड़ी में ही लग रहा है। और हम लोग मतलब जो बहुत ज़रूरी रहता है तभी हम लोग इस टाइम में निकलते हैं, और नहीं रहने से नहीं निकलता। तो ज़रूरी था इसलिए निकल रहे थे हम लोग। तो कुछ सामान लेना वगैरह था घर के लिए ही, तो बोले कि नहीं, कुछ कुछ होता है ना कि इंसान ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकता, ऑफलाइन ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही है। तो मैं पतिदेव जी को बोले कि चलिए अभी तो आपका चैम्बर का टाइम। जा रहे हैं अभी सिटी सेंटर, कुछ काम है सिटी सेंटर में। हम लोग आने वाले थे कल ही, बट किरण के चक्कर में वो हो गया, नहीं जा पाई। फिर बोले कि हम लोग 4 बजे से निकलेंगे कहीं घूमने, मतलब हम लोग का कुछ प्लानिंग था हिल्स वगैरह में जाने का, बट वो प्लानिंग कैंसिल हो गया कोई रीज़न से। तो फिर हम लोग 7 साढ़े 7 बजे मैं निकली, मतलब हम लोग सभी को निकले 7:30 बजे।
तो उसके बाद हम लोग सिटी सिटी, हाँ सिटी, हाँ सिटी, कॉस हाँ। कैसा पानी में है गाइस? फाइनली इसका भी कवर निकाल चुके हूँ मैं, मतलब जो बताया कि हाँ ये प्रोसेस में चल रहा है घर वगैरह, तो बस। और हम लोग गए थे बाहर कुछ काम से, मैं आप लोग को दिखाई, उसके बाद हम लोग गए थे वापस हॉस्पिटल, बिकॉज कल मैं गई थी बट मैं देख नहीं पाई, मतलब जो देवर है उनको देख नहीं पाई, और पता नहीं क्या फूल जाता है, समझ में नहीं आया। तो आज मतलब मैं और पति देव जी, मतलब हम लोग दोनों जन हस्बैंड वाइफ दोनों जन गए थे। क्यों हंस रहे हैं? और सच में यहाँ पे फूल जाता है, तो बस देख के आए। छोटे से प्यारे से एकदम दुलारे देवर हैं, अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा। और हम इस पता है सबसे बड़ा बात, जुलाई जो मंथ है इसमें सिर्फ सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, इतना सेलिब्रेशन है ना, मतलब एक दिन बाद देवर का बर्थडे, फिर उसके बाद इवाना मतलब देवरानी की बेटी का बर्थडे, मतलब मेरी छोटी बेटी का बर्थडे, और उसके बाद फिर छठियार पड़ेगा। फिर एकता का जो छठियार है वो तो वहीं पे, अगर यहाँ रहते तो यहाँ पे होता, वो तो पटना में है तो पटना में ही होगा। और फिर चाची जी का बेटा मतलब जो देवर हुए उनका छठियार। तो इतना सारा प्रोग्राम है ना जुलाई में, क्योंकि मंथ में बहुत सारा प्रोग्राम होता है। तो उसका जुलाई जो सावन है, बस यही कि सावन का व्रत हम लोग अब नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मतलब पूजा पाठ तो होता नहीं है कि लास्ट वाला मिले, क्योंकि कुछ दिन पूजा पाठ बंद रहते, जैसे बेटा होता है शायद 21 दिन और बेटी होती है तो शायद 1.25 महीना बंद, 45 डेज बंद होता है। और कल क्या हुआ कि मैं बताती हूँ। कल हम लोग प्लानिंग किए थे निकलने का, फिर निकल नहीं पाए, वो तो मैं पता ही है आप लोग को। फिर रात में बहुत रात को निकले, फिर घूम फिर के आए, 11 बज चुका था। और मुहर्रम का दिन था, मतलब मुहर्रम के दिन तो निकलना ही नहीं चाहिए इंसान को। नौमी तो फिर भी ठीक है, मुहर्रम इसलिए नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जो मुहर्रम होता है वो रात को निकलता है, तो फिर सारा रास्ता ही एकदम जाम रहता है। और जो नौमी होता है, जो रामनवमी का जो जुलूस होता है वो दिन में निकलता है, वो 7-8 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। और ये मुहर्रम का जो जुलूस होता है वो शाम को 6 बजे के बाद ही निकलता है। तो बहुत मुश्किल से हम लोग आउटर साइड गए, खपड़ेल साइड गए, उस साइड नहीं था। अच्छा है कि पतिदेव जी बोले कि नहीं, और वो मतलब ऐसा रूट डिसाइड किए थे कि मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो हुआ हम लोग के साइड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ निकलने में। और फिर जो मेरी फ्रेंड है उसके हस्बैंड तो फिर बाहर लंदन रहते हैं, तो फिर वो तो चले जाएगा, मतलब मेरी फ्रेंड के हस्बैंड। तो फिर अब कुछ साल बाद ही आएगा। मेरी फ्रेंड बट वहाँ नहीं रहती है, अभी यहीं पे है, बिकॉज वो पढ़ाई कर रहे हैं। जो फ्रेंड के हस्बैंड है वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, इसलिए पढ़ाई के पर्पज़ में। तो सबसे बड़ा एक वाइफ का सपोर्ट, मतलब वो ससुराल में, मायके में नहीं रहती मेरी फ्रेंड, अपने ससुराल में रहती है, अपने सास ससुर के पास में ही रहती है। तो वो एक मतलब एक उसका ही सपोर्ट है, मतलब मैं बोलूँगी एक वाइफ़ का बहुत बड़ा ही मतलब सपोर्ट है कि वो इतने महीना तक छोड़ दी अपने पति को पढ़ाई करने के लिए, और अपने ससुराल में रह रही है, अपने सास ससुर के पास में। तो और मैं एक चीज़ जानती हूँ, मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, सब इतनी, मतलब खुद मेरे पतिदेव जी बोलते हैं ये चीज़ कि तुम्हारी सारी फ्रेंड बहुत संस्कारी है, कि एक होता है ना संस्कार में रहना, उस टाइप की है। ये नहीं कि ज़्यादा मायके आना, वो करना, इस टाइप का इनको, मतलब मेरे पतिदेव जी को ना, मतलब एक होता है ना कोई लड़की जो बहुत ज़्यादा मायके वगैरह जाती है, बिल्कुल पसंद नहीं करते ना, मुझे भी जाने नहीं देते थे। ऐसा नहीं कि मुझे जाने देते और किसी को बोलते नहीं, मुझे भी बिल्कुल भी जाने नहीं देते। वो गुस्सा होते थे, बोलते तुमको जाना है तो वहीं पे रहना, फिर ऐसे डायरेक्ट बोल देंगे ये, इस टाइप के हैं। बोलते इतना साल तो तुम रही हो वहाँ पे, अब यहाँ पे आओगी, यहाँ पे टाइम दोगी, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे बोलते थे, तब तो सबके साथ मिलजुल के मतलब रह पाओगी, ऐसे बोलते थे। और जाने से तो फिर अगर मैं ऐसे गई भी हूँ स्टार्टिंग में 1 या 2 दिन रह जाऊँगी, उसके बाद वो तुरंत बुला लेते थे। नहीं आने से गुस्सा भी होते थे कि नहीं आना है, तो वही है। तो मैं वही बात बोल रही हूँ कि वही बोलते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स लोग जितनी भी है सब संस्कारी है, मतलब ये नहीं कि सबको देख रहे हैं ना वो, कि सब अपने ससुराल में है। मतलब सबसे बड़ा बात किरण को भी देख रहे हैं कि वो, उसका हस्बैंड लंदन में है, तो चाहती तो वो, बहुत सारी लड़की लोग मायके चली जाती है, जो कि इतना अच्छा है, मायके नहीं जाती बिल्कुल भी, वो अपने ससुराल में ही रहती है और सबके साथ में रह के बहुत खुशी से
रहती है, तो ये सब चीज़ देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, किरण है, एकता है, बहुत सीमा है, इन लोग को भी देख रहे हैं। और कभी भी मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ मैं जाती हूँ कहीं भी, इन्विटेशन रहता है तो मैं अकेले कभी नहीं जाती हूँ, मतलब पतिदेव जी साथ में जाते ही हैं। और मुझे पता नहीं क्यों अच्छा भी नहीं लगता कहीं भी अकेले जाने में, साथ में जाते हैं तो अच्छा लगता है। और एक हैबिट हो गया है, इतने साल से रहते हैं साथ में हम लोग, तो साथ में ही अच्छा लगता है। और बहुत जन होता है कि हाँ एक गर्ल्स का ग्रुप हो गया, फ्रेंड्स ग्रुप हो गया, मतलब उसमें हस्बैंड इंक्लूड, ऐसा नहीं है। हम लोग सब हस्बैंड, मतलब जैसे मेरे फ्रेंड है वो भी हस्बैंड के साथ, जैसे एकता है वो भी हस्बैंड, किरण है हस्बैंड, सीमा के हस्बैंड, मैं भी अपने पति देव जी के साथ, सबके साथ हम लोग कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि अब पति घर पे रहे और हम लोग में तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और बेटा को मैं लेके नहीं गई, वो घर पे ही था, नानी जी के घर गया था माँ के साथ में, बिकॉज़ मतलब बहुत सारे बच्चे हो जाते, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 2-2 बच्चे थे और बाबू था, चंचल है मेरा, और फिर बेटी, सब मिल के बहुत ज़्यादा। ये ऑर्डर आ चुका है ब्लिंकिट से, कॉल आ रहा है मेरे पास, गाइस एक बार होल्ड करती हूँ मैं। दाल वगैरह ख़त्म हो चुका था तो वही मैं ऑर्डर की थी, तो आया है अभी, मतलब मैं क्या पता जी ऑर्डर किए थे, आ गया है, शायद कॉल आ रहा था। देखो कॉल बैक करके काम है। तो कैसे लेके मेरे को बात करते थे अब उससे। इसमें बिल नहीं है तो बिल नहीं, कितना लिया? कितना लिया? 244 बिल क्यों नहीं दिए? बोल रहा है तो ब्लिंकिट कैप में ही बिल रहता है ना। हाँ ये रख दे, साइड कर दिए। 1 किलो मंगाई क्या? हाँ ज़्यादा नहीं मंगाए। देख के तो अच्छा लग रहा है होल फार्म का, खूबसूरत। ये भी होल फार्म का ही है क्या? नहीं वो नॉर्मल है, बट अच्छा लगा मेरे थोड़ा को। सा ना गन पॉलिश्ड ही तो है। हाँ अनपॉलिश्ड है। कितना लिया है ब्लिंकिट में रेट? ज़्यादा नहीं महंगा लिया है, ठीक ही लिया है। कितना लिया? रेट तो बहुत सारा था, दिखाएंगे आपको, बता देंगे। ना ना अलग अलग है, ये तो ऑर्गेनिक वाला का रेट कम है ना। हटो तो बाबू, कितना लिया है? एक का शायद मसूर दाल, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो मुंह आपको। बेबी को देखे, बट मतलब मैं वीडियो नहीं ली, बिकॉज अभी तो हॉस्पिटल अलाउड नहीं होता है वीडियोस फोटोज़ वगैरह लेना। बट फ़ोटो मतलब चलो है मेरे पास, मैं शेयर नहीं करी, मैं बाद में शेयर करूँगी, अभी नहीं शेयर करूँगी। ये बहुत छोटा है बेबी, बहुत छोटे हैं, मतलब देवर है तो रिस्पेक्ट से तो बात करना ही पड़ेगा। और तो फटाफट से देखें, देख के आए हम लोग। और चाची तो कल आ ही जाएगी, तो मैं बताइए आप सबको, जो ननद की बेटी है हुई है, उनका भी मैं फ़ोटो ज़रूर मैं शेयर करूँगी, वीडियो शेयर करूँगी, जब वो आएंगी यहाँ पे तब मैं शेयर करूँगी कि कैसी है। क्योंकि आप लोग को भी रहता है कि हाँ एक बार देखें कैसा है कैसा नहीं, एक्साइटमेंट तो रहता ही है सबको, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। और मेरा रूम का सब कुछ चेंज होगा, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, एकदम अलग हो जाएगा। ये आपका 10 दिन लगेगा टाइम, और तो उसके बाद मैं अच्छे से अपना रूम दिखाऊंगी। आप लोग भी बताइएगा गाइस कैसा लग रहा है। और गाइस प्लीज़ कल का लुक मेरे मतलब कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी कल। तो बाय गाइस, गुड नाइट।